अरिजीत सिंह, ये नाम आप सबके दिलों पे होगा। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। इनके आवाज़, इनके गाने आपको रुलाए होंगे, हंसाए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी खबर जो शायद इनके फैंस सुनना नहीं चाहेंगे। शायद इनके फैंस को यकीन नहीं होगा कि वो सिंगर जिसे बार बार रिपीट मोड में न जाने कितनी दफ़ा उस आवाज़ को सुना होगा, उस आवाज़ को महसूस किया होगा। ये एक ऐसी आवाज़ जो इमोशनल कर दे, जिसका ब्रेकअप ना हो उसका ब्रेकअप कर दे और खुशियों में झुमा दे। अगर वो गाने सुनाने होते ना तो मैं ज़रूर सुनाता, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं वो गाने नहीं सुना सकता। आप सब सुने होंगे ऑलरेडी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे नज़र आई है और जो निकल के आई है वो ये आई है कि अरिजीत सिंह ने फैसला ले लिया है कि अब वो प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम नहीं करेंगे। फाइनली उन्होंने ये बात ट्वीट करके जानकारी दे दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि जितना प्यार मिला बहुत बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। और अपने इस करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सफ़र बहुत शानदार रहा। लेकिन अब एज ए प्लेबैक सिंगर के तौर पर अब मेरा सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अरिजीत सिंह ये वही अरिजीत सिंह हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें हुआ करती थी बहुत पहले जब इंडियन आइडल में आए थे। तो इनकी आवाज़ को लेकर न जाने कितने लोगों ने कमेंट किया था। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि ये सिंगर ज़्यादा नहीं चलेगा और ये बिल्कुल उस तरीके का सिंगर नहीं, आवाज़ अच्छी नहीं है। इनके साथ दो और सिंगर थे, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, मोहम्मद इरफान और एक और हर्षित नाम था। वो कहीं न कहीं दूर चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि गिर कर जो उठे, हार कर जो जीते, वो वाक़ई में बाज़ीगर हैं। और ऐसे ही बाज़ीगर जो अरिजीत सिंह थे, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया। बतौर सिंगर इन्होंने न जाने कितने गाने गा दिए, हज़ारों गाने गाए हैं और हज़ारों गाने सुपरहिट रहे हैं। 90s की जब बात आती है तो कुमार सानू के ज़िक्र होते हैं, सोनू निगम की ज़िक्र होती है और उदित नारायण की ज़िक्र होती है। लेकिन जब बात आती है 2007-8 तो बहुत दूर हो गया और आगे आ जाते हैं। 2012 के बाद, 2010 के बाद की अगर बात करें, 2012 की बात आप बात कर लें, उसके बाद से जब से अरिजीत सिंह की एंट्री हुई है, न जाने कितने गाने उन्होंने गाए हैं और दिल को झकझोर दिया है। मेरे आंकड़े थोड़े से गलत हो सकते हैं, लेकिन इनकी आवाज़, इनके गाने का तरीका वो बिल्कुल गलत नहीं है। उनकी आवाज़ हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस के दिलों में चुभती नज़र आती हैं, अच्छाई वाली, जो कि झकझोर दे। अरिजीत सिंह भले ही वो रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा से हमेशा आपको गुनगुनाती रहेगी, सुनाती रहेगी आवाज़। ये आवाज़, ये एक ऐसी आवाज़ जिसको महसूस किया जा सकता है, एक अलग तरीके का फीलिंग्स जगा देता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी अरिजीत सिंह की आवाज़ आती है, बहुत सुकून मिलता है। बहुत सारे लोग रात को इनकी आवाज़ चलाकर धीमी गति से आराम से सो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं। यूथ में एक नया क्रेज़ है अरिजीत सिंह का। यूँ तो बहुत सारे सिंगर हुए, लेकिन अरिजीत सिंह का गाने का तरीका, गाने का अंदाज़ एक अलग तरीके का, अलग निराला नज़र आता है। बहुत सीधे साधे हैं, ऐसा कोई तामझाम नहीं है। बहुत ही ईज़ी लाइफ़स्टाइल, बहुत ही नॉर्मल। जहाँ बहुत सारे सिंगर्स को घमंड हो जाती है या फिर कई सारे कंट्रोवर्सी हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिंगर जो कि अपने दामन में कोई दाग नहीं लगाया, और जिसने अगर लगाया भी है तो खुद पछताया भी है और कबूल भी किया है। सलमान खान से जो बातें हुई थी, जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो सलमान खान ने खुद भी कहा था। तो कुल मिलाकर अरिजीत सिंह की आवाज़ भले सुनाई ना दे, लेकिन जो रिकॉर्डेड हो गए हैं वो तो हमेशा है। अरिजीत सिंह ने 26 जनवरी और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, उसके बाद से ट्वीट किया कि बस अब मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। करोड़ों फैंस के दिल टूट गए कि भाई अभी बहुत ऐसे गाने हैं जो गा सकते थे, बहुत ऐसे मौके हैं वो बहुत कर सकते हैं, लेकिन फाइनली एक समय वक्त आता है और वो चीज़ें अरिजीत सिंह ने साफ साफ कह दिया। वेल दोस्तों, अरिजीत सिंह के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और आप बताइए अरिजीत सिंह के कितने बड़े फ़ैन हैं और कौन सा गाना अरिजीत सिंह का आपको अच्छा लगता है, ज़रूर बताइएगा।